गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद करेंगे। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे। हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। आपका भी धन्यवाद और साथ में हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है। दोनों पैरों के बीच में थाइस पे रख देना है। हमको जैसे ही पसंद आता है, जैसे हमारी स्थिति रहती है, जहाँ पे हमें बैठना अच्छा लगता है, इस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। पालथी लगा के, आसीन लगा के जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं, सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो बैठने में सक्षम नहीं है, कुछ भी परेशानी है, वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है ध्यान से जुड़ना। ध्यान कुछ करने वाली क्रिया नहीं है। ध्यान घटित होने वाली घटना है। और घटनाएं घटित तब होती है जब हम ध्यान की उच्च अवस्था की ओर चले जाते हैं। उच्च अवस्था की ओर चले जाना यानी समाधि की स्थिति की ओर चले जाना, जहाँ पे कोई भी चीज घटना घटित हो रही हो तो वो हमारा ब्रह्म नहीं हो, वो सत्य ही हो। इस समाधि की स्थिति में ही पॉसिबल है। जब हम समाधि में चले जाते हैं, परमात्मा के मिल जाते हैं, और वहां पे एक घटनाएं स्वतः ही घटित होना शुरू हो जाती है। हमने सीख लिया है, जान लिया है, और उस स्थिति को भी हमने पा लिया है। धीरे धीरे करके हम सब कुछ समझने लगे, जानने लगे। परमात्मा क्या है वो भी हम समझने लगे। कैसे उनके रास्ते पे चलना है, कैसे उनसे मिलना है, ये सारी की सारी बातों को हमने बहुत ही भली भांति समझ लिया है, जान लिया है। ज्ञान के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ा जा सकता है, उनसे मिला जा सकता है। और ध्यान में जाने से ही सारी घटनाएं घटित होती है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। और परमात्मा से मिलना और ध्यान से समाधि की ओर चले जाने के लिए हम सांसों की रस्सी को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर चले जाते हैं। सांसों की रस्सी को पकड़ते हैं और धीरे से अपने उस स्थान के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे समाधि स्वतः ही स्थान प्राप्त कर लेती है। हमारे भीतर की ओर एक तत्व बैठा हुआ है, चेतन तत्व, परमात्मा का स्वरूप, जो हमारे भीतर एक चमकदार स्वरूप में बैठा हुआ है। वही ये सारी घटनाएं घटित कर रहा है। हमारे भीतर में चमचमाता हुआ है चमकदार हमारा एक तत्व, आत्मा रूपी, चारों ओर चेतना के स्वरूप में हमारे सारे शरीर में फैला हुआ है। ये हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है। और इस ऊर्जा को जब जब हम बढ़ाते हैं तो ये दूसरी सारी चीजें यानी पूरे ब्रह्मांड को भी ऊर्जान्वित करता है। और ये ब्रह्मांड को ऊर्जान्वित करता है यानी क्या, कि हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में विलीन हो जाना यानी क्या, ब्रह्मांड में विलीन हो जाना यानी परमात्मा में विलीन हो जाना। हम समाधि की अवस्था में परमात्मा से विलीन हो जाते हैं। परमात्मा में जब विलीन हो जाते हैं तो सारी की सारी घटनाएं अपने आप घटित होना शुरू हो जाती है। धीरे 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 करके हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर रखेंगे। धीरे धीरे करके इस
सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं धीरे से अपने नासिका के द्वार से। सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे धीरे से। ये प्राण ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये हमारी सांसें भीतर की ओर आना शुरू हुई है। धीरे धीरे करके हमने जैसे इन अपनी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखिए, ये परमात्मा की गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारी सांसों में चारों ओर बहना शुरू हो गई है। हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित कर दिया है, और सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होते हुए धीरे 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 करके ये ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे आग के चक्र और विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रहे। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए, जैसे जैसे हमारी सांसों को हम भीतर की ओर ले रहे हैं, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे सारे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। थ्रोट चक्र से आगे बढ़ते हुए ये हमारी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 हमारे हार्ट चक्र, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे से हमने जो सांसों को हमारे भीतर की ओर लिया है, उसको हम नाभि चक्र के पास रोकेंगे। थोड़ी देर के लिए उसे रोके रखना है। जैसे हमने हमारे इन सांसों को नाभि चक्र के पास रोके रखा, इस प्राण ऊर्जा को हमने रोके रखा है। नाभि चक्र के पास थोड़ी हल्की हल्की सी वाइब्रेशन आना शुरू हो गई है। देखिए, हल्की सी झंझनाहट सी हो रही है सारे चक्रों में। देखिए, धीरे धीरे करके कुछ न कुछ हलचल होना शुरू हो गया है। मूलाधार चक्र में, टेलबोन के एरिया में भी कुछ न कुछ हलचल होना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। हमारे भीतर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके हमने जो सांसों को रोक के रखा था, उसको बाहर की ओर जाने देते हैं। धीरे धीरे करके ये सांसें बाहर की ओर जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, जैसे जैसे ये सांसें हमारी नाक के द्वारा द्वार से बाहर की ओर जा रही है, ब्लैक कलर की एनर्जी को साथ लेके जा रही है, जो हमारे भीतर कहीं छुप के पड़ी हुई। ये विचारों की हो सकती है, कुछ गलत फहमियों की हो सकती है, कुछ ना कुछ हमने हमारे भीतर डाला रखा है। इस ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बन के ये परमात्मा की एनर्जी के साथ बाहर की ओर जा रहा है, ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, विलीन होती जा रही है। ब्लैक कलर की एनर्जी को देखते जाए, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। जैसे ही ये सांसें बाहर की ओर जा रही है, थोड़ी देर के लिए हम उसको बाहर ही रोके रखेंगे। जैसे कोई मेहमान हमारे घर पे आता है और हमारे डोरबेल बजाता है, और हम दरवाजे के पास खड़े रहते हैं और जो बाहर को खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारी सांसें दरवाजा खुलने का इंतजार करती हुई हमारे नासिका के द्वार के बाहर खड़ी रही है। धीरे से हमने उसको दरवाजा खोल के आज्ञा दी, वैसे ही धीरे से वो हमारी सांसें हमारे भीतर की ओर वापस आना शुरू हो गई। जैसा हम कहते हैं, वैसे ही हमारी सांसें भी चलती जा रही। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर फिर से आना शुरू हो गई है। हमारे सारे के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही। थोड़ी देर से थोड़ी डीप में और डीप में और डीप में थोड़ी सांसों को हमारे भीतर की ओर लेते जाना है। थोड़ा और, थोड़ा और थोड़ी देर के लिए उसको नाभि चक्र के पास रोके रखेंगे। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को हमने नाभि चक्र के पास थोड़ी देर के लिए रोके रखा है। हमारे टेल बोन के एरिया में देखिए, थोड़ी सी हल्की सी झंझनाहट सी होना शुरू हो गई है। वहां पे पड़ी हुई कुंडलिनी ऊर्जा भी धीरे धीरे करके हलचल होना शुरू हो गई, जिसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डियों में कुछ न कुछ चेतना बहना शुरू हो गई है। रीढ़ की हड्डियों में भी कुछ न कुछ हलचल हो रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। नाभि चक्र के पास वाइब्रेशन आ रहे हैं। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 72,000 नाड़ियों में ये परमात्मा की ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके हमारे भीतर जो हमने सांसें नाभि चक्र के पास रोके रखी थी, वो बाहर की ओर जाने देते हैं। जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर जा रही है, थोड़ी सी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो भी उनके साथ बाहर की ओर जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही। देखते जाए, महसूस करते जाए।
सारा का सारा शरीर अब परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियां भी चमचमाती हुई चमकदार हो गई है, परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गई। देखते जाए, महसूस करते। अब हम न सांस लेने की कोशिश करेंगे, न छोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के पास जो हमारी चेतना विराजमान है, उस चेतना से हमें हमारी सांसों को देखते जाना है। न उसे लेने की कोशिश करनी है, न उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। हमारी सांसें स्वतः ही भीतर की ओर आ रही है और स्वतः ही अपनी बाहर की ओर जा रही है। देखते जाए, महसूस करते। हमें उसे देखते जाना है। सांसें अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। दोनों आंखों के बीच में चमचमाती हुई दिव्य चेतना जो विराजमान है, सारी की सारी घटना को देखती जा रही है। हमें दूर बैठ के उसको देखते जाना है। क्या से क्या हलचल हमारे भीतर हो रही है, हमारे शरीर के भीतर जो भी हलचल हो रही है उसको देखते जाना है। उसके साथ हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें दृष्टा बन जाना है। दृष्टा बनना यानी दूर बैठ के देखते रहना, क्या हो रहा है वो देखते जाना है। इसके पीछे हमें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, बस देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा का पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। और ये दिव्य ऊर्जा बहते 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 पूरे हमारे कमरे में बहने लगी है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरा कमरा ये परमात्मा की गोल्डन ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे घर के भीतर फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये पूरा ओरा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते 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 ये हमारा ओरा पूरे हमारे घर में फैल गया है। हमारे घर के भीतर जो भी हमारे परिवारजन है वो सारे के सारों को भी ये ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये ओरा बढ़ते बढ़ते हमारे घर के बाहर से भी फैलना शुरू हो गया है, और फैलते फैलते हमारे पूरे गांव और हमारे शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारा गोल्डन कलर का ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा बहती ही जा रही, बहती जा रहा है। हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते 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 ये हमारा ओरा पूरी पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारा ये ओरा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। पूरे ब्रह्मांड में, हर एक लोक में, हर एक नक्षत्र, तारे, ग्रह, सब कुछ में ये हमारी ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में गोल्डन 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 कलर की हमारी दिव्य ऊर्जा फैल गई, हमारा ओरा फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। आप एक ऊर्जा बन गए हो। देखते जाओ, महसूस करते जाओ। ब्रह्मांड की हर एक चीज के साथ आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो, उसको समझ सकते हो। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि हम ऊर्जा बन गए। ऊर्जा बनने से हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। सारा का सारा शरीर एक गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना, महसूस करते जाना। हमारे थर्ड आई के ऊपर हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना विराजमान है। सारी की सारी घटना को देख रही, घटित होते हुए इस साक्षी के भाव में देखती जा रही, दूर बैठ के दृष्टा भाव से देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही। थर्ड आई पे हमारी चेतना बहुत दिव्य प्रकाश से ऊर्जान्वित हो गई है। गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा चारों ओर फैल गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई, और वो बहती बहती बहती
किसी और लोक से ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आ रही है और हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है। क्राउन चक्र का पूरा गोल्डन गोल्डन कलर का हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर एक चेतना विराजमान है, हमारी दिव्य चेतना। वो भी इस आती हुई ब्रह्मांड की कोई दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड से ये कोई दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। बहुत ही सुंदर सी गोल्डन कलर की ऊर्जा शीतलता ला रही है चारों ओर। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरे शरीर में हल्के हल्के से किसी को कंपन हो सकते हैं, किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को गर्माहट सी महसूस हो सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके हमारी चेतना भी ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। धीरे 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 करके हमारी चेतना थर्ड आई से ऊपर की ओर की तरफ यात्रा करती जा रही है। इस ब्रह्मांड की आती हुई दिव्य चेतना हमारी चेतना को साथ में लेके कहीं ऊपर की ओर जाती रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये बहुत सारे सितारों की दुनिया से आगे बढ़ते हुए, चमचमाते हुए, चमकदार ये सितारे देखते जाएं, और इस सितारों की दुनिया को पार करते हुए हमारी चेतना किसी और लोक की तरफ यात्रा के लिए चली थी जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। कोई एक लोक आया हुआ है, उस लोक में कोई दिव्य शक्तियां विराजमान है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वहां से भी हम आगे बढ़ते हुए दिव्य शक्तियां, हमारी चेतना ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके बहुत सारे ग्रह, बहुत ही बड़े बड़े ग्रह दिखाई दे रहे हैं। उसको भी पार करते हुए, तारों की दुनिया को पार करते हुए हमारी चेतना प्रमाण में किसी और दुनिया की ओर चलती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर ठंडी ठंडे ठंडी हवाएं चलती जा रही हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे जैसे ये ठंडी हवाएं हमारे शरीर को छूती जा रही है, बहुत सारे कंपन से हमारे शरीर पे आ रहे हैं। सारे के सारे चक्र वाइब्रेट होते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। इस एक जगह पे हमारी ये चेतना पे विराजमान हो गई। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। पहले देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। वहां पे हम जाके, ये ब्रह्मांड की कोई दिव्य ऊर्जा ने हमें एक स्थान के ऊपर जाके बिठा दिया है। चारों ओर कुछ भी नहीं है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। हम समाधि की अवस्था में बैठे हुए, चारों ओर बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुत ही बढ़िया खुशबू चारों ओर बहना शुरू हो गई। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हम समाधि की अवस्था में बहुत उच्च अवस्था की ओर बढ़ चुके हैं, और समाधि की उच्च अवस्था में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। उसमें से ये एक घटना घटित हो रही है सामने से, जहाँ पे हम विराजमान है। दिव्य ऊर्जा ने हमें लाके जहाँ पे बिठा दिया है। कौन सा लोग है, क्या है, मालूम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है, चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही अच्छी जगह है। चारों ओर सितारे ही सितारे हैं। देखते जाए, चमचमाते हुए व्हाइट कलर के दिव्य सितारे। कोई कोई बहुत तेज रोशनी दे रहा है, कोई कोई बहुत ही अच्छी कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। सारे के सारे चमकदार चमचमाते हुए अपनी रोशनी में बहुत ही खुश है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
हमारी चेतना विराजमान है समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में। सामने एक बहुत ही बढ़िया सिंहासन लगा हुआ है, ये पूरा सोने का बना हुआ है। और इसकी जो बैठने वाली जगह है वहां पे एक रेड कलर से बहुत ही अच्छे मखमली कपड़े से वो बैठने का बना हुआ है। दोनों तरफ ये रेड कलर के तकिए लगे हुए हैं, पीछे भी रेड कलर का तकिया लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है। ये सिंहासन बना हुआ है, बहुत ही अच्छे रत्न उसमें जड़े हुए हैं, और इस रत्न से भी एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा आ रही है, चमचमाती हुई, चमकदार। सितारे जैसे वहां पे लग गए हो वैसे वहां पे चमक है, और उसको हम देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। इस सिंहासन के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा आके विराजमान है, देखते जाना, महसूस करते जाए। पर जैसे ही ये ऊर्जा बहुत ही गोल्डन कलर की ऊर्जा को लेके आके वहां पे विराजमान हो गई, दिव्य ऊर्जा है चारों ओर, गोल्डन 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 कलर की बहुत सी दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई। जैसे आके वो विराजमान हो गई, चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही तेज गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही, जिसके कारण हमारी आंखों से देखना मुश्किल वाली बात हो गई, इसलिए हम उसको थर्ड आई से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। समाधि की उच्च अवस्था की ओर हमें जानना है, उच्च से उच्च अवस्था की ओर से हम उसको थर्ड आई से देखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं ये कौन सी दिव्य ऊर्जा है। और धीरे 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 करके हम उसको पहचानने की शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये हमारी आंखें जो धुंधलापन आ गया था वो धीरे से हमारे सामने जो महाशक्ति विराजमान है उसको देखना शुरू कर रही है। किसी किसी को ये माँ दुर्गा के रूप में बहुत ही दिव्य स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को ये काली के दिव्य स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को ये महादेव के दिव्य स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को महादेव और पार्वती के दोनों के स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को हनुमान जी के दिव्य स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को अपने कुल देवी कुल देवता के स्वरूप में दिख सकती है, और किसी किसी को नव दुर्गा के स्वरूप में भी ये दिव्य शक्ति दिख सकती है। ये आपके सामने सिंहासन के ऊपर आके विराजमान हो गई। किसी किसी को उस सिंहासन के ऊपर अपने इष्ट देव देवी देवता दिखाई दे सकते हैं, और किसी किसी को अपना ही स्वरूप उस सिंहासन के ऊपर विराजमान हो ऐसा दिखाई दे सकता है। और किसी किसी को अपने सबसे प्रिय जो गुरु है वो दिखाई दे सकते हैं, जो जन्मों जन्म से हमारे साथ है। ये गुरु का स्वरूप भी इस सिंहासन के ऊपर दिखाई दे सकता है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, धीरे 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 करके आपको ये दिव्य शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। उसके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। ये दिव्य शक्ति बहुत ही खुश है आपको देख के, अपने हाथों से आशीर्वाद देती जा रही है। और हमने धीरे से खड़े हो रहे हैं, और हमने उनके चरणों को स्पर्श किया है। जैसे ही हमने उनके चरण को स्पर्श किया, हमारे शरीर में बहुत सारा कंपन आने लगा, एक अलग सी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के और चक्रों में फैलना शुरू हो गई है। जैसे ही हमने उनके कदम को छुआ है, अलग सी ऊर्जा हमारे हाथों से होते हुए पूरे शरीर के अंदर फैल गई है। और साष्टांग प्रणाम करते हुए हम उनके चरण में गिर पड़े हैं, और सारी की सारी ये दिव्य ऊर्जा हमें शक्तियां प्रदान करती जा रही है। हमारे सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए, पूरे शरीर ऊर्जान्वित हो गया। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमें ये आशीर्वाद देती जा रही है, कुछ बोल रही है, समझा रही है, बात कर रही है। ध्यान से उस बात को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आप आपकी भी सारी की सारी बातें
आपके सामने जो आपकी ये दिव्य शक्ति विराजमान है उससे कर सकती है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये मौका फिर नहीं आए। किसी किसी को तो मालूम ही नहीं है अपने कुल देवी कुल देवता कौन है, इसको आज मालूम हो जाएगा। उसके कुल देवी, उसके कुल देवता कौन है, उनके इष्ट कौन है, ये सारी की सारी घटना आज आपको घटित होते हुए मालूम पड़ जाएगी। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये दिव्य शक्ति जैसे आपने साष्टांग प्रणाम करते हुए पूरे जमीन पे लेटे हुए उनके चरण को आप छू रहे हैं, और वो दिव्य शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। अपने आसन से वो खड़ी हो गई है। आपका इतना भाव, समर्पण वाला भाव देख के वो भी गदगदित हो गई है, एकदम भावुक हो गए हैं। उन्होंने खड़ा होकर धीरे से आपके दोनों कंधों को पकड़ के आपको खड़ा कर रही है। जैसे उन्होंने अपना दोनों हाथ आपको जैसे टच किए, आपके भीतर एक बहुत सारी तेज गति से एक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और आप बहुत सारे कंपन से, बहुत सारे वाइब्रेशन आपके भीतर बहना शुरू हो गए हैं। जैसे वो छू रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन आ गए, तो आप बहुत से भावुक हो गए, और आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। देखते जाए, महसूस करते जाए, बहुत सारे आंसू आपकी आंखों के निकलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने आपको ध्यान से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जा माँ नव दुर्गा की दिव्य स्वरूप है। किसी किसी को काली, किसी किसी को महादेव, किसी किसी को हनुमान जी, किसी किसी को अपने इष्ट देवी देवता दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने आपको अपने हृदय से लगा लिया है। जैसे ही उन्होंने अपने हृदय से आपको लगाया, आपके शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर साथ में इतनी सारी शीतलता लग रही है, जैसे आप बर्फ के गोले को जैसे छू रहे हो। ऐसा लग सकता है किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट भी हो सकती है। महसूस देखते जाए, महसूस करते जाए। एक अलग सी कंपन हमारे शरीर में आ रहे हैं। उन्होंने अपने हृदय से हमें लगा लिया है, और कुछ हमारे कानों में वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनने समझने की कोशिश कीजिए। आपके कानों में कुछ हल्के से कुछ कहा है, उसको जानने समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या सलाह दिया है, क्या बताया है, क्या आपको वो बताना चाहती है, वो सारी की सारी बात समझ लीजिए, जान लीजिए। ये मौका फिर नहीं आएगा, और आपकी भी जो बात है आप मन से उन्हें कह दीजिए। ये सारी की सारी घटना आपके समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर पुष्प ही पुष्प बिखर रहे हैं, चारों ओर पुष्प की बारिश हो रही है। जिन जिनको माँ दुर्गा, नव दुर्गा का जो जिनको स्वरूप दिख रहा है, चारों ओर गुलाल ही गुलाल है। कुमकुम कुमकुम, चारों ओर कुमकुम ही कुमकुम बिखरा पड़ा हुआ है। उनके चारों ओर देखिए, कुमकुम के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। लाल लाल, चारों ओर लाल कलर का ही कुमकुम फैला हुआ है। पुष्प की पंखुड़ियां जो बिखर रही है, उसके साथ साथ ये कुमकुम की भी बारिश हो रही है। चारों ओर लाल कलर में हम भीगे हुए पड़े हुए हैं। देखिए, महसूस करते जाए, चारों ओर कुमकुम के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
आपको आशीर्वाद दे रही है। जो भी दिव्य शक्तियां हैं, हमारी कुल देवता की दिव्य शक्तियां, माँ नव दुर्गा, माँ वैष्णो देवी, माँ पार्वती, जगदम्बा, किसी किसी को राधा रानी भी दिख सकती है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। लेकिन राधा रानी जिसको दिखी है उसको साथ में कन्हैया भी है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में ये घटना घटित हो रही है। आप अपनी बात कह सकते हैं, ये मौका फिर नहीं आएगा। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है। चारों ओर ये कुमकुम और पुष्प की बारिश होती जा रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए। आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू ये कुमकुम को भी भिगोते जा रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए। ये दिव्य ऊर्जा अपने हाथों से आशीर्वाद देती जा रही, गोल्डन कलर की आशीर्वाद है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर ही चारों ओर फैला हुआ है, देखते जाना है, महसूस करते जाना। किसी किसी को हनुमान भी दिखाई दे सकते हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। उनके हाथ में एक सोने की बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी गदा लिए हुए वो इस आसन के ऊपर विराजमान है। चारों ओर राम 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 की ही धुन बजती जा रही, देखते जाए, महसूस करते जाए। आज एक साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, जो है सारी की सारी बताते जा रहे हैं। जिनको भी जो भी महसूस हो रहा है, जिनसे भी मिल रहे हैं, सारा को ये मौका गवाइए मत, ये बार बार नहीं आए। धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे सामने से अपने लोक में विलीन होती जा रही है। माँ दव दुर्गा, माँ काली, ये देखिए धीरे धीरे करके सारी देवी देवताएं जो भी है धीरे से आपको जो मिल रहे हैं वो धीरे धीरे करके चलते हुए अपनी लोक की ओर वापिस जा रहे हैं। नीचे पूरे का पूरा कुमकुम बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो जैसे जैसे कदम रखते हुए चलते जा रहे हैं, उनके पैरों के निशान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उनके पैरों के निशान को देखते हुए हम इतने भावुक हो गए हैं कि उस पैरों के निशान पूरे आंसू से भर दिए, इतना पानी निकलता जा रहा। देखते जाए, महसूस करते जाए, कुमकुम के ऊपर इनका साफ साफ पैरों का निशान साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इन पैरों के निशान को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना हमारे कड़ाई के बीच में आना वापस शुरू होने लगी है। धीरे से ये उस लोक से विदा होते हुए हमारी चेतना इस चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे और बहुत कुछ लोग बीच में आ रहे हैं। वहां पे कोई दिव्य शक्तियां विराजमान है, उनको भी वंदन करते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर आके विराजमान हो गई, लेकिन वो बहुत ही दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाओ। एक बहुत सा चमचमाता हुआ गोला जैसे हमारी थर्ड आई के ऊपर आके विराजमान हो गया, वैसा हमें लगने लगा है। बहुत ही हल्का सा फील कर रहे हैं, गुब्बारे जैसा फील करते जा रहे हैं, देखते जाना, महसूस करते जाना। चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने आप को पहचान।
धीरे 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 करके हमारे स्वाभाविक स्वरूप के आने की कोशिश करेंगे। चारों ओर जो हमारे आसपास आवाजें आ रही उसको महसूस करेंगे, चारों ओर हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास में दोनों हाथों को रख के आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। सारी ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का हम धन्यवाद करेंगे जिन जिन ने हमें आज दर्शन दिया है, ऊर्जान्वित किया है। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को भर लेना है। थोड़ी देर के लिए चेहरे के ऊपर हाथों को रखना है, पूरे चेहरे में इस दिव्य ऊर्जा को भर लेना, पूरे शरीर के ऊपर ये दोनों हाथों को हम घुमाएंगे। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हो गए हैं, देखते जाए, महसूस करते। बहुत गहरे ध्यान में है वो जल्दबाजी नहीं करे, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश करे। आंखें नहीं खुल रही है, धीरे से खुलने की कोशिश करे, जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि बहुत गहरे ध्यान में होने के कारण ये रहता है। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने। जय श्री कृष्ण। चलिए, किसी को कुछ कहना है जरूर से बता सकते हैं, कह सकते हैं, उन्हें गुरु एक्सपीरियंस जी। को शेयर कर। हेलो। बोलिए। हाँ, मुझे एनर्जी बहुत महसूस हुई, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? अरे बोलेगा काहे दिखना है आपको। आपने जो बता रहे थे कि नहीं देवी आती है, ऐसा होता है, वो दिखाई क्यों नहीं देगा है? किसी किसी को महसूस होता है। दो महसूस चीज होता बोली है। जाती है, महसूस करते जाओ, देखते जाओ, महसूस करते जाओ, देखते जाओ। कोई महसूस करता जाता है, कोई देखता जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई पे एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो अपने अंदर जो आ गया है उसको वैसे ही संजो के रखो। एक्सपेक्टेशन रखो कि सारी की सारी ये घटना है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आप ध्यान को ही छोड़ दोगे। इसलिए छोड़ देना, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ठीक। ठीक है। हाँ। आप कुछ पा लेने की इच्छा करोगे, सारा का सारा गंवा दोगे, ऑटोमेटिक ये सारा कुछ होगा। हमारा काम अच्छा, है अच्छा। करते जाना, उसका काम है देते जाना। इतना देगा पर भी आप समा भी नहीं पाओगे, वो चीज हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। हम जब हम दिमाग से सोचने लगे हमें क्यों नहीं हो, तब हम हमारे स्वरूप में नहीं रहते हैं, हम किसी और चीज की बात चाहते हैं। और जो घटना घटित होने वाली होती है वो रह जाती है। महसूस होने वाली बहुत ही बड़ी बात। धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कोई बात, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। गुरु जी, मेरे ना हाथों की उंगलियों में, सारी उंगलियों में बहुत कस के एनर्जी लग रही थी। और झंझनाहट सी, और बिल्कुल एकदम फिर काफी देर बाद फिर एकदम जैसे उंगलियां एक दोनों हाथों की एक दूसरे में थी ना, तो एकदम पहले तो बहुत एनर्जी लग रही थी, फिर एकदम सुन्न, ऐसे सुन्न हो गई जैसे, बिल्कुल। अच्छी बात है। शून्य हो गए तो बढ़िया है ना। हम्म। आपको अच्छा लगा ना, बहुत बढ़िया है। हाँ।
बस तो बहुत अच्छे चलिए, से हुआ, बहुत अच्छा मेडिटेशन। चलिए, किसी और को कुछ कहना है जरूर से बता सकते हैं। हाँ, मेरे ना उंगलियों में दर्द हो रहा था, कभी यहाँ पर पेन हो रहा था शोल्डर में, कभी दांतों में दर्द हो रहा था। अभी मेडिटेशन के वक्त में? हाँ, मेडिटेशन के वक्त वैसे मेरे को दर्द नहीं होता कुछ। कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुछ कुछ चीजें ये जो होने वाली है ना, वो निकल रही है एडवांस में। आप जल्दी जग गए हो, ये अच्छी बात है। परमात्मा ने जगा दिया है, क्योंकि जो भी चीज आती है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन हमारे शरीर रहते हैं। पहले सूक्ष्म और कारण शरीर में आते आते ये स्थूल शरीर में आते हैं। तो वहां पे पड़ी हुई चीजों में हलचल हो गई, निकल भी रही है। ये मेडिटेशन वो चीज है जो सारी की सारी चीजों को निकाल देती है। जैसे ये शरीर को टिकने के लिए भोजन की जरूरत है, तब ये शरीर टिकेगा। इसीलिए तरीके से हमारे ओरा ये सबको भी टिकना जरूरी है ना, उनको भी शुद्ध करना जरूरी है ना। इसके लिए मेडिटेशन है, उसका भोजन है मेडिटेशन। भजन सत्संग ये उसका भोजन है। तो ये बढ़िया हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं भाई। चलो, बुलावा आया है, माता नहीं बुलाया। चलिए, किसी को लगता है कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो भी हो गया है बढ़िया हो गया है। अब सो जाएंगे फिर। कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। अब हमने भी छोड़ दिया, हम नाम लेके क्यों बोला है भाई? हमें भी क्या जरूरत है? बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो कोई नहीं, शांत रहो, सो जाओ। ठीक है, सर सर बोलिए बोलिए सर हमने बोलिए। फिर से एक बार आपकी फिर से हमने एक बार आपकी क्लास में एडमिशन ले लिया है सर, फिर से। तो आपको कहाँ पे, कोई थोड़े दरवाजे के बाहर खड़ा रखा है, भीतर तो बुला के सर बिठाए। अब फिर हाँ, हम KG 1 फिर से पढ़ेंगे सर। हाँ, तो KG 1 कल से होगा पढ़ना। प्ले ग्रुप में रहना, KG 1 में मत आना। प्ले ग्रुप से सर शुरू हमें तो करेंगे। जी सर। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, कोई भी अपना रिकॉर्डिंग वाला नहीं है। लाइव क्लास रहते तो हर बार आपको नया नया ही जानने को मिलेगा। बार बार ज्वाइन कीजिए भाई, हर बार नई बात होगी। ये परमात्मा है, कब क्या दे देगा किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो अच्छी। चलिए भाई, नए मेंबर में से किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। फिर किसी की ख्वाहिश वो भीतर की भीतर नहीं सर रह वो जो जाए। वो वाइफ हस्बैंड रहते हैं साथ में सर, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। साथ किसका? में हीलिंग करते हैं, साथ में हीलिंग करते हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड सर। ये रहे ना, ये दोनों साथ में करते हैं, ये बैठे ना, शर्मा जी। जी हाँ, जी जी शर्मा जी, जी हाँ वो उनका नाम क्या है मिसेस शर्मा का? कुछ कुछ रखा हुआ है, किसी इनके पापा ने या किसी ने रखा है, सारिका जी करके है, मालूम नहीं। सारिका जी, जी हाँ। सर मुझे उनकी ना बातें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छे से बात करती हैं, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो। धन्यवाद। आप सारिका जी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, आप बिल्कुल अच्छे गुड़िया हो के ना। समान हंसती मुस्कुराती हैं। मैं बहुत समय से बोलना चाहती थी, फिर मैं आज बोल पाई। ओके, कोई नहीं, हमेशा थैंक यू। ऐसी रहिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके। आप भी अच्छे हो। ओके ओके, थैंक यू। फिर हम तो कोई फेविकॉल लेके नहीं बैठते हैं कि किसी के मुंह पे चिपका दे। हंसो ना भाई, कौन ना कहता। हाँ, सबको बोलते हैं हंसते रहो। फिर आप यूं मुंह लटका के रहोगे तो आपकी मर्जी। अब देखो भाई, बोलते हैं
किसी को कहना है तो कह दीजिए, मन की मन में नहीं रह जाए, वरना चलते हैं। ठीक है। वैसे गुरु जी आज दोनों ही ध्यान बहुत अच्छे हुए, मन को बड़ी शांति मिली दोनों से ही, दिल खुश हो गया, सुकून सा लग रहा है अभी तक ना, ऐसा लग रहा है सब ध्यान में ही है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? गुरुजी, आप आपकी ओम चैंटिंग वाली वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत अलौकिक अनुभव होता है। रोज अब उसको ही लगा के दोनों टाइम सुनते, बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी। थैंक यू वो वाला अपलोड करने के लिए। थैंक यू गुरु। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा। हम्म। ये तो देखिए, हम फ्री होते हैं, हमको लगा ये सारे के सारे कोई बैठने वाला में से है नहीं, तो हमने बोला लाओ इसी को ही कर दे। भले ना हम शादी में घूम रहे हैं, लेकिन हम तो हमारा काम करते रहते हैं। हमारा काम है हीलिंग करना, तो वो भी करते रहते हैं। हमारा काम है आप लोगों का ध्यान रखना, तो वो भी करते रहते हैं। और आपको बोलेंगे अरे मेडिटेशन किया, अरे हम तो शादी में गए थे। अरे क्या 24 घंटे शादी में नाचते कूदते थे क्या? अरे कुर्सी में भले ना शादी में बैंड बाजा बज रहा, अपने ऐसे बैठे रहेंगे ना, चुपचाप काम हो जाएगा। देखिए, करने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं करने वाले के लिए बहाना ही बहाना है। आपको परमात्मा से मिलाना है, रेखी एक बहाना है। हमारे पास एक ही बहाना है, आपको मिलाना है, रेखी एक बहाना है। और आपके पास बहाना है, मेडिटेशन नहीं करना है। आज अभी तक हम जो सुनना चाहते थे, जो हो रहा है, इतना सारा कठिन जबरदस्त हो रहा था। अभी तक आप में से किसी को नहीं हुआ था, या किसी को हो गया वो चुप हो गया है। और जो ध्यान में चला जाता है चुप हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, बार बार शुक्रिया अदा करो कि कोई कोई लोग बोल रहे हैं तो ज्ञान मिल रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर कोई कोई लोग बोल रहे हैं जो ज्ञान आ रहा है, वरना वो भी बोलना बंद कर देंगे ना, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, मिलेगा ही कहाँ से सारी बात। तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। ये ऐसे लोग हैं जो पिटर 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 करते जा रहे हैं अभी तक, वरना वो भी, उनको भी शांत रहना अच्छा लगता है। अरे भाई छोड़ो, ये किटपिट बंद हो जाओ। हाँ, जो फेविक्विक फेविकॉल जो भी है ना, उससे भी मजबूत जोड़ जो भी है ना, वो भी चिपका के बैठ जाए। ऐसे खतरनाक है सारे के सारे। क्योंकि ये चीज से मिलने के बाद किसी को बोलना, आप 25-50 मिनट का ध्यान करते हैं, आपको बोलती बंद हो जाती है, तो वो तो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी क्या हाल होगा। कभी कभी शब्द निकालना भी मुश्किल हो जाता है, समझिए। और उस अवस्था से फटाक से नीचे की तरफ आ जाने का कारण भी है कि अगर बैठ जाओगे तो निकलोगे नहीं। कभी कभी ट्राई करके हमें देख लेना चाहिए कि हमें क्या मिला हुआ, तब आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, अरे यार हमें क्या मिल गया है, अरे ऐसे तो हम नहीं थे। ठीक है, तो ये किया कीजिए, परमात्मा से मिला कीजिए। आपको जो सिखाया गया है, ये मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए बात किया कीजिए और लिखा कीजिए अपने पास रख के, क्योंकि ये याद भी नहीं रहेगा आपको। और जब जब फ्री पड़े तो जो जो आपने लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ते जाएं। आपने ही आपकी नोटबुक बनाई है, उस नोटबुक को पढ़े, किसी को मत देना, वो आपके पास रखो। ऐसा नहीं कि फिर ये देखो हमने लिखा है, देखो हमारा, किसी को नहीं, वो ये देखो लो हमने देखा है, गया सारा का सारा, आपके पास रखिए। फिर ये मत बोलना अगर किसी के हाथ में आ गई तो आ गई, तो आ गई हो, अपने को कोई लेना नहीं, लेकिन हम अच्छी जगह पे रख तो सकते हैं ना। हमें ये बताओ, आपका गोल्ड का गहना क्यों किसी के हाथ में नहीं आता है भाई? ये आप लोगों के सवाल होते ना, हम एडवांस में बता देते हैं, आप ये पूछने वाले होते हैं
हम एडवांस में बता देते हैं, आप ये जवाब इसका ये है। वो क्यों नहीं आता है? और गले से कोई खींच के जाएगा तो जोर जोर से चिल्लाएगी, चोर 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 चोर। क्या भाई, सारे का सारा मालूम है, गोल्ड आया तो सब मालूम, लेकिन गोल्ड से जो कीमती चीज है, यार हम तो इधर रखी थी ये, उसके हाथ, अरे कुछ नहीं, आती है आने दो, कोई टेंशन नहीं लेना। अपने वो पढ़ता है पढ़ने दो, लेकिन अपने भीतर कोई भी भाव मत लाओ, शांति से। शायद वो भी कोई दिव्य आत्मा होगी जिसके हाथ में ये आ गई है और वो पढ़ेगा, किसी के हाथ में आने वाले ही नहीं है। अगर भूल से किसी के हाथ में आ गई तो दिव्य होगा, उसके हाथ में आएगी, वरना नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो लिखो, आपके ही काम के लिए सारा बोल रहे हैं, आपके ही काम के लिए वो चीज भी हमने शुरू की थी, लेकिन एक ही कहाया था, सारिका जी कहाया था, और वो हमने बना के रख दिया है। आगे आपके पास जब जब कोई एक्सपीरियंस हो लिखते जाना। यानी हमें ये लगता है हमारे अकेले साथ ही सारा का सारा एक्सपीरियंस हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल लेवल 1 और 2 का है, इसलिए उस क्लास में मिलेंगे। एनर्जी यही रहेगी, आप लोगों को आना है, शांति से ध्यान में ही रहेंगे पूरे, हम ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं। कोई भी क्लास रहेगा, एनर्जी वही रहती है, वही जुड़े रहना है। कोई ये सवाल नहीं पूछे हम शक्तिपात ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी समय हो शक्तिपात ले सकते हैं। माताएं बहनें हो वो नहीं पूछे ये टाइम वो टाइम, दाया टाइम बाया टाइम, ये सब कुछ भी नहीं होता है, सारे के सारे लोग ले सकते हैं। कोई ये नहीं पूछे हमने इससे नामदान लिया था, हमने वो किया था, इसलिए ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर वहां पे आपने सारा प्राप्त कर लिया है, वो बात बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो क्लास के टीचर का वो काम वहां पे खत्म हो गया। अब नए टीचर के पास आपको आगे भेज दिया है। 9वीं का क्लास आपका खत्म हो गया, आपकी 10वीं की क्लास में आए हो भाई, तो 10वीं क्लास में आपको अलग ही पढ़ाना है, अलग ही पढ़ेंगे और अलग ही सारी चीज मिलेगी। तो हमें आगे बढ़ते जाना है, फिर जैसा आपका मन करे। यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपको ध्यान अच्छा लगता है ध्यान से जुड़े रहिए, आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। सारी चीजों के लिए यहाँ पे आपके लिए अवकाश है, जैसा आपका मन करे। और किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ से भी बढ़िया आगे है, तो वहां पे भी आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। हमारा कहना यह है कि आगे बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य में आगे की तरफ चलो। ठीक है, तो चलिए, सबका जय बढ़िया सा राधे। बेड जो है इंतजार कर रहा है, आंखें सबकी सोने के लिए तैयार है, तो अपनी अपनी अवस्था की ओर जाएंगे और फिर एक बार हम मर जाएंगे। सुबह में उठेंगे तो ठीक है, लेकिन हम धन्यवाद नहीं कहेंगे परमात्मा का, अरे परमात्मा धन्यवाद, आज की सांस दिला दी, सारी याददाश्त वापस दे दी इसके अंदर, वरना सुबह में उठते लेकिन हमें याद नहीं रहता तो, अरे मैं आनंद जी हूँ नहीं याद रहता तो क्या बात हो जाती। अरे क्या है यार, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बस इतना हमारे भीतर आवाज आनी शुरू हो जाए, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, आप अपने आप को पहचान लोगे। तो जब भी सुबह में खड़े हो जाओ, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, अपने भीतर ही बोलते जाओ, वो भीतर बैठा है भीतर ही सुन लेगा। कि आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, आज की सांस देने के लिए धन्यवाद। हाँ, सारा का सारे चीज के लिए उसको धन्यवाद बोल के खड़े हो जाओ ना भाई, किसने ना बोला है। हम तो किसी के घर पे आके रोकते नहीं है, अगर आपको कोई रोकता है तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबको धन्यवाद बोलते जाने की आदत डाल दो। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कल कृष्ण। मिलते हैं लेवल 1 और 2 के लिए। आपको जिनको भी ये लिंक शेयर करनी है कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल 9 बजे जय फिर कृष्ण से राधे मिलेंगे। राधे।
लिंक इसी ग्रुप में आएगी।